विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। इस ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे चर्चा करूंगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। वो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कायम रही। वो दिल्ली सल्तनत जिसने अपने आप में शासन तंत्र के कई नवीन मानक कायम किए। वो दिल्ली सल्तनत जो अपने आप में कई विविध प्रयोगों के लिए जानी जाती है। वो दिल्ली सल्तनत जिसमें कुल मिलाकर हम 5 राजवंशों का इतिहास देखते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक का इतिहास ममलूक सुल्तानों का इतिहास था। यह इतिहास था गुलाम सुल्तानों का इतिहास था। यह इतिहास था इलबारी तुर्कों का इतिहास था। 1290 से लेकर 1320 तक हम खलजियों का इतिहास देखते हैं। इसके बाद हम तुगलकों का इतिहास देखते हैं जो कि करोना तुर्क थे। करोना तुर्कों के पतन के पश्चात सत्ता शहीदों के हाथ में आती है और शहीदों के पतन के पश्चात सत्ता का पूरा नियंत्रण लोदियों के हाथ में आता है। लोदियों ने राजतंत्र की एक नवीन अवधारणा को जन्म दिया जो तुर्की राजतंत्र की अवधारणा से बिल्कुल अलग थी। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ तुर्कों के दैवीय राजतंत्र की अवधारणा के बारे में। तुर्कों का वो दैवीय राजतंत्र जो काफ़ी हद तक मिलता जुलता था हिंदुस्तान के प्राचीन राजाओं के राजतंत्र की दैवीय अवधारणा से, जिसके मुताबिक यह माना जाता था कि राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर की सर्वोच्च शक्ति का आरोपण राजा के अंदर है और हर कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। राजा वही व्यक्ति बनता है जिस पर ईश्वर की कृपा हो। तुलना कीजिए विद्यार्थियों इस तथ्य की, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो जब भी हम देव प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो वापस उसको पीठ नहीं दिखाते। ठीक उसी प्रकार से जब राजा के दरबार में जाया जाता था तो राजा को भी पीठ नहीं दिखाई जाती थी। अवधारणा इस बात से जुड़ी है कि राजा के अंदर दैवीय शक्तियों का आरोपण है और दैवीय कृपा उसके ऊपर है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का मिलता जुलता राजतंत्र था तुर्की सुल्तानों का। हिंदुस्तान में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्कों की सत्ता कायम की थी। 1206 से लेकर 1210 तक दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव कायम था। 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के हाथों में रही। वह इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इल्तुतमिश के शासनकाल से ही एक राजतंत्र की एक ऐसी मजबूत अवधारणा का विकास हुआ जिसका आरोपण करना कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में कहीं न कहीं था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार से थी कि वह तुर्कों की दैवीय राजतंत्र की अवधारणा को पूरी तरीके से लागू करना तो दूर, वह उसके बारे में सोच भी नहीं पाया, क्योंकि ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा और बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, ये इस प्रकार के लोग थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दैवीय राजतंत्र की अवधारणा के रास्ते में रुकावट थी। लेकिन ये रुकावट इल्तुतमिश के रास्ते में नहीं थी और इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 के काल में तुर्की साम्राज्य की इस दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत वैधानिक आधार प्रदान किया। उसने दिल्ली सल्तनत को खलीफा से मान्यता दिलाई। नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज की ताकत का दमन करके दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति, गौर और गजनी की राजनीति के प्रभाव से मुक्त किया और दिल्ली सल्तनत को एक संप्रभु सल्तनत का दर्जा दिलाया। एक संप्रभु सुल्तान की हैसियत से सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये इस प्रकार की गतिविधियां थी जो एक मजबूत राजतंत्र की दिशा में एक कदम बढ़ता जा रहा था। विद्यार्थियों, याद रखें कि राजा तभी दैवीय राजतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट रूप से और प्रभावी तरीके से लागू कर पाएगा जबकि उसकी राजनीतिक स्थिति स्थिर हो, राजनीतिक दृष्टि से वो शक्तिशाली हो। सुल्तान इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी 40 तुर्की सरदारों के दल का निर्माण किया जो तुर्कान पाक नस्ल कहलाते थे, पवित्र किस्म के तुर्क जो अपने आप को इलबारी तुर्क माना करते थे ज़्यादातर उनमें से, और ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की ताकत का आधार थे। तो दैवीय राजतंत्र की या निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा के बीज इल्तुतमिश की राजसत्ता से पड़ी।
रजिया ने इस बारे में विचार किया और रजिया ने इसको लागू करने की कोशिश की, लेकिन अपने सरदारों के षड्यंत्र के कारण, विशेष रूप से सरहिंद के सूबेदार, बठिंडा के सूबेदार मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया और अन्य तुर्की सरदारों की बगावत के कारण रजिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। और रजिया ने जब भी शक्तिशाली होने की कोशिश की तो इसका परिणाम उससे विद्रोह के रूप में देखना पड़ा और अंत में अल्तुनिया की इस बगावत के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम को तुर्कान चहलगानी के सरदारों ने सुल्तान बनाया, लेकिन उसको यह कहा कि आप केवल हमारे इशारों पर काम करेंगे और यदि आपने स्वतंत्र सुल्तान के अधिकारों का उपभोग करने की कोशिश की तो आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा। और मुइजुद्दीन बहराम के साथ यही हुआ। उसने जब भी स्वतंत्र सुल्तान के अधिकारों का उपयोग करने की कोशिश की तो तुर्की सरदारों ने, तुर्कान चहलगानी ने अंततोगत्वा उसको रास्ते से हटा दिया। इसके बाद सत्ता अलाउद्दीन मसूद के हाथ में आई। अलाउद्दीन मसूद पूरी तरीके से तुर्की सरदारों के नियंत्रण में था और विशेष रूप से तुर्कान चहलगानी के एक नवोदित उभरते हुए सरदार गयासुद्दीन बलबन के नेतृत्व में था। गयासुद्दीन बलबन काफ़ी चालाक व्यक्ति था और वो धीरे धीरे तुर्कान चहलगानी के सरदारों की ताकत को कम करके सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता था। इसलिए उसने अलाउद्दीन मसूद को रास्ते से हटाया। पहले मुइजुद्दीन बहराम, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, और इसके बाद सत्ता सौंपी गई इल्तुतमिश के एक और बेटे नासरुद्दीन महमूद को 1246 में। बलबन अपने राजनीतिक कदम आगे बढ़ा चुका था और 1246 से 1266 तक हुकूमत नाम मात्र के लिए नासरुद्दीन महमूद की थी, लेकिन वास्तविक सत्ता अगर किसी की थी तो वो थी गयासुद्दीन बलबन की। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने अपनी बेटी का विवाह किया और धीरे धीरे सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और 1266 में उसने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को जेल में डाल दिया और बाद में सुल्तान की हत्या करवा दी। 1266 में लगभग 70 वर्ष की अवस्था में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का नया सुल्तान बना। बलबन उस उम्र में सुल्तान बना विद्यार्थियों जब व्यक्ति अपने परलोक को सुधारने का प्रयत्न करता है और तथाकथित स्वर्ग और नरक के मायाजाल में उलझा रहता है। लेकिन बलबन ने इस दौर में, इस उम्र में सत्ता हासिल की। उसके लिए चुनौतियां बहुत बड़ी विकट थी। बलबन को जो सिंहासन मिला वो सिंहासन नहीं बल्कि कांटों का ताज था। और बलबन से पहले उन तमाम घटनाओं का जिनका बलबन साक्षी था, इन घटनाओं में हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद एक करके 5 सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठे और बलि के बकरे की भांति कत्ल किए गए। सुल्तानी पद लोगों के बीच में उपहास का विषय बन चुका था और लोग सुल्तान पर हंसते थे, क्योंकि कब किस सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। और इन तमाम षड्यंत्रों में और कुचक्रों में बलबन ने खुद भाग लिया था, इसलिए बलबन के सामने सबसे बड़ी परेशानी इन षड्यंत्रों से थी। इसलिए उसने अपने प्रभाव को जमाने के लिए एक तुर्की दैवीय राजतंत्र की अवधारणा को मजबूत रूप देने का निश्चय किया और उसने अपने सरदारों को, इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने सरदारों के कान में चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि बलबन सुल्तान इसलिए नहीं बना है कि वो कहता था कि बलबन सुल्तान इसलिए बना है कि उसके ऊपर खुदा की कृपा है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता। सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता है जिस पर खुदा की कृपा हो। वह खुद को नियाबत खुदाई यानी खुदा का नायब कहता था और वो ये कहता था कि सुल्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जनसाधारण से अपने आप को अलग रखें। उसने एक कठोर दैवीय राजतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया और अपने दरबार को फारसी सुल्तानों की तरह भव्यता के साथ उसने दरबार को सुसज्जित किया। उसके दरबार में किसी को भी बैठने की इजाज़त नहीं थी। उसके बड़े से बड़े सरदार घंटों भर उसके सामने खड़े रहते थे। इवन उसके दरबार में उसकी अनुमति के बगैर बात करने और मुस्कुराने की भी इजाज़त नहीं थी। 16वीं सदी का एक लेखक फिजून इस्त्राबादी ये कहता है कि जब बलबन अपने दरबार में आता था तो उसकी लंबी दाढ़ी और उसके सर के ऊपर 1 गज लंबा मुकुट
और बलबन के चेहरे की खुद की लंबाई तो ये लगभग 2 गज से भी ऊपर की लंबाई हो जाती थी, जो बलबन के व्यक्तित्व को और ज़्यादा विराट बनाती थी। बलबन जब दरबार में आता था, उसके चारों तरफ, उसके दोनों तरफ 2 अंगरक्षक नंगे बदन हाथ में तलवार लिए हुए अल्लाहू अकबर कहते हुए दरबार के अंदर आते। उसने अपने दरबारियों के बीच में एक प्रकार से अपना आतंक पैदा कर दिया और बलबन बार बार ये कहता था कि वह किसी हत्यारे के छुरे अथवा जहर के प्याले से सुल्तान नहीं बनाए, बल्कि सुल्तान इसलिए बनाए कि खुदा ये चाहता है कि वह सुल्तान बने। जबकि वास्तव में हकीकत तो ये है कि सुल्तान बनने के लिए जितने षड्यंत्र उसने किए, शायद किसी और ने नहीं किए। तुर्का ने चैलगानी की ताकत को कम करने के लिए उसने हर प्रकार के कदम उठाए। उसने बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़े लगाए, क्योंकि उसने अपने नौकर को कोड़े से पीटा था। इसी प्रकार अवध के सूबेदार हैबात खान को भी जनता के सामने कोड़े लगाए गए। जब बंगाल में तुगरिल खान ने बगावत की, तो तुगरिल खान की बगावत को 3 प्रयासों के बाद कुचला गया। तुगरिल खान को कत्ल कर दिया गया और कोई अन्य सरदार तुगरिल खान जैसी बगावत करने की हिम्मत न करे। इसलिए लखनऊ के मुख्य बाजार में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे दूरी पर सड़क के दोनों किनारे पर तख्ते लगाए गए और उन तख्तों के ऊपर बागियों को लटका कर उनके हाथ, पांव और सर में कीलें ठोकी गई और लखनऊ की जनता को, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी को बाहर निकाला गया और उनको ये दृश्य दिखाया गया। बलबन ने अपने सरदारों में ये कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिमाकत करेगा तो उसके साथ पूरा का पूरा हिसाब लिया जाएगा। उसने बंगाल की सूबेदारी अपने बेटे शहजादा बुगरा खान को दी तुगरिल खान की जगह, और बुगरा खान को यह कहा कि सुल्तान और पिता दोनों के स्तर में अंतर है। कभी भी बगावत करने से पहले 10 बार सोच लेना कि तुम अपने पिता से नहीं बल्कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के सामने होंगे। तो कहते हैं कि बुगरा खान अपने इस क्रूर पिता से इतना ज़्यादा डर गया कि वह ज़िंदगी भर कभी भी अपने पिता से मिलने दिल्ली नहीं गया। इवन जब बलबन अपने अंतिम दिनों में था और सत्ता बुगरा खान को देना चाहता था, लेकिन तब भी बुगरा खान वहाँ पर नहीं गया। तो इस प्रकार से बलबन ने कठोर राजस्व सिद्धांत अपनाया और उसने अपनी जनता के सामने ये संदेश दिया कि सुल्तान सामान्य व्यक्ति नहीं है। दिल्ली का एक अमीर व्यक्ति फकरे बावनी वह सुल्तान से मिलना चाहता था और सुल्तान से मिलने के बदले में वो अपनी सारी संपत्ति सुल्तान को देने को तैयार था, लेकिन बलबन ने उससे मिलना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बलबन का यह मानना था कि सुल्तान यदि हर किसी ऐरे-गरे व्यक्ति से, छोटे मोटे व्यक्ति से मिलने लगेगा तो सुल्तानी पद की गरिमा खत्म हो जाएगी और हर कोई व्यक्ति सुल्तान बनने की इच्छा करने लगेगा। उसने अपने आप को व्यक्ति बलबन के स्थान पर सुल्तान बलबन के ढांचे में डाल दिया। जब बलबन के सबसे बड़े बेटे शहजादा बुगरा खान, जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, विद्यार्थियों याद रहे कि बुगरा खान अपने शहजादा मोहम्मद, जो कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, बलबन का वो बेटा था जिससे कि बलबन को बहुत उम्मीद थी। वह बलबन का सबसे योग्य बेटा था और अपने बाद बलबन उसी बेटे को, शहजादा मोहम्मद को, सुल्तान बनाना चाहता था। लेकिन जब दरबार में बलबन को शहजादा मोहम्मद की मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो बलबन ने इस समाचार को ठीक उतनी गंभीरता से लिया जितना कि राजकार्य की अन्य साधारण घटनाओं को। एक सामान्य व्यक्ति की भांति उसने इस खबर को सुनकर दुख प्रकट नहीं किया, रोया पीटा, चिल्लाया नहीं, विलाप नहीं किया। हालांकि इतिहासकार ये कहते थे कि वह अपने महल के अंधेरे कोने में अपने इस बेटे के लिए फूट फूट कर रोया करता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को अपने लोगों के सामने, अपने सरदारों के सामने नहीं आने दिया, क्योंकि वो ये जानता था कि सुल्तान के कमज़ोर होने का मतलब यह है कि सत्ता का तुरंत विघटन होना। यद्यपि बलबन को कठोर दैवीय राजतंत्र की अवधारणा के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ विद्यार्थियों बलबन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने इस कठोर दैवीय राजतंत्र की अवधारणा के द्वारा तुर्का ने चहलगानी की ताकत को खत्म कर दिया, तुर्कों की ताकत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया, ममलूक तुर्कों की ताकत को, एलबारी तुर्कों की, और तुर्कों की एक बेहतरीन नस्ल का अंत करने का, उसका नैतिक पराभव करने का जो जिम्मा है, उससे बलबन पीछे नहीं हट सकता।
और यही कारण है कि बलबन की मृत्यु के 3 साल बाद ही, केवल 3 साल बाद ही 1290 में तुर्कों की एक अन्य सत्ता खलजी तुर्कों ने, जो बेसिकली तुर्क थे लेकिन वे अफ़गानिस्तान में लंबे समय तक हेलमंड घाटी में पठानों के साथ रहे, अफ़गानों के साथ रहे। उनके तौर तरीके काफ़ी हद तक अफ़गानों से मिलते जुलते थे। इस नवीन खलजी सत्ता ने बड़ी आसानी से ममलूक तुर्कों की सत्ता को उखाड़ फेंका और 1290 में एक नवीन सत्ता कायम हुई, जो इतिहास के अंदर खलजी राजवंश के नाम से जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको आज की कक्षा के माध्यम से तुर्की दैवीय राजतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की। वो अवधारणा जिसके बारे में ऐबक ने विचार मात्र भी नहीं किया, जिसको कायम करने का काम इल्तुतमिश ने किया, जिसके बारे में रजिया ने विचार किया, बलबन ने उसको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया और तुर्कों की यह दैवीय राजतंत्र की अवधारणा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जिससे 1296 से लेकर 1316 तक 20 साल तक दिल्ली पर हुकूमत की, उसके समय में यह दैवीय राजतंत्र की अवधारणा अपनी चरम सीमा पर पहुंची। क्योंकि उसका ये कहना था कि उसका राजतंत्र फ्रांस के लुई 14वें की भांति था, जिसका ये कहना था कि कोई भी शब्द इसलिए कानून है क्योंकि वो मेरे मुंह से निकला हुआ है और आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। तो इस प्रकार की निरंकुशता की जो अवधारणा है, इसकी चरम सीमा हमें सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में देखने को मिलती है। इन बातों को मैं अपने विद्यार्थियों आगे की क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।